अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी और मज़ेदार से जिंगर फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिनका हम छिलका रिमूव कर देंगे। किसी भी छुरी या पीलर की मदद से हम इनका छिलका रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ मैंने सारे आलूओं का छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इनको स्लाइस में कट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बारीक स्लाइस नहीं करने हैं, थोड़े से थिक रखने हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे आलूओं की कटिंग कर ली है। अब हम इनको लंबाई में चॉप कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा बारीक। ये देखिए, इस तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ मैंने सारे आलूओं की कटिंग करके रख ली है। अब हम इसको उठाकर साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है। बोल के अंदर मैंने पानी लिया है, टैप वाटर है ये। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे, जो हमने लंबाई में चॉप करके रखे थे। इनको पानी में अच्छी तरह से डिप कर देंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको पानी में डिप करके रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक दूसरा बोल लिया है। इसके अंदर हम जिंगर फ्राइज़ की कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हम इसके अंदर हाफ़ कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इससे इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक ज़बरदस्त सी कोटिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है। बोल के अंदर हम फ्राइज़ ऐड करेंगे, जो हमने चॉप करके और पानी में डिप करके रखे थे। अब हम इनको पानी में से निकाल के इस बोल में रखते जाएंगे। अब यहाँ मैंने सारे फ्राइज़ एक बोल में रख लिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने ड्राई मसालों की कोटिंग तैयार की थी, इसको ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी ऐड करते जाएंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, ताकि आलूओं पे एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अगर नीड होगी तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी भी ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ड्राई मिक्सचर और ऐड करेंगे। दोबारा से इसको अच्छी तरह से आलूओं पे कोट कर देंगे, टॉस करेंगे हल्का सा। अब हम इसके ऊपर बाकी का भी मिक्सचर ऐड कर देंगे। अगेन मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखें, आलूओं पे ज़बरदस्त सी कोटिंग हो गई है। अब हम इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर फ्राइज़ ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये जिंगर फ्राइज़ बनकर तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से इसको एंजॉय करेंगे।
अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। देखिए फ्राइज़ पे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको हल्का सा टर्न करेंगे। अब हम इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राइज़ पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और फ्राइज़ क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ज़िंगर फ्राइज़ बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको केचप के साथ एंजॉय करें या चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।